हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी में। आज मैं आपके लेके आई हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की क्लास 9 के स्टूडेंट की मैथमेटिक्स की वर्कशीट 19। ये 18 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। आप नेम ऑफ स्टूडेंट एंड नेम ऑफ क्लास टीचर फिल कर दीजिएगा। चिल्ड्रंस, लेट्स रिकॉल द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आज हम पढ़ेंगे। ये इस वर्कशीट का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे एग्जांपल हमें दे रखा है 2x - 3 = 9x - 3, मतलब लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता हो। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वालिटी साइन इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड LHS। जो यहाँ पे दे रखा है वो हमारा LHS कहलाता है और इस साइड वाला हमारा RHS एक्सप्रेशन कहलाती है। ये वाली एक्सप्रेशन हमारी क्या हुई, LHS, और ये वाली RHS। लुक इन दिस वी यूज़ द इक्वालिटी साइन विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये ध्यान दीजिए कि ये जो इक्वल का साइन है वो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रेजेंट नहीं करते, बट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में करते हैं, जिसमें एक वेरिएबल्स क्या होता है, नंबर वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ओके, अब नीचे आगे चलते हैं। तो वी कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय परफॉर्मिंग द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं परफॉर्म करके सेम ऐसे ही मैथमेटिकल ऑपरेशन बोथ साइड्स पर इक्वेशन के। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच व्हेन पुट इन equation and the value of the expressions on the LHS and RHS become equal is known as the solution of the equation। जो वैल्यूज़ होती है वेरिएबल की जब हम पुट कर देते हैं इक्वेशन में, तो वैल्यू जो होती है एक्सप्रेशन की वो LHS और RHS को इक्वल बना देती है और वही सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का। तो अब हम इसे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे हमें फर्स्टली एक एग्जाम्पल दे रखा है ब्लू बॉक्स में। एग्जाम्पल है सॉल्व 2x + 9 = 4। तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो वो कैसे करेंगे हम 2x + 9 - 9 = 49 कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ साइड, हमने दोनों तरफ जो -9 मतलब 9 का सब्ट्रैक्ट करा, तो क्या हुआ 2x = -5, 2x अपॉन में 2 = -5/2। फिर क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 दोनों तरफ हमने रख दिया ना, फिर जब हमने इसे सॉल्व करा तो हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड से 2 को, तो हमने सॉल्व करा तो हमारा आंसर है -5/2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दे गए हैं, तो चलिए अब ट्राई योर सेल्फ, अब इसे करते हैं ट्राई और अच्छे से समझते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट है हमारा 7 - 9 = 16। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्टली हमारी ये जो इक्वेशन थी हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 7 - 9 = 16 है, तो 7 9 जो हमारे यहाँ देखिए 16 कभी भी वेरिएबल, जैसे इसमें हमारा वेरिएबल है x है पर ये इसमें हमारा नहीं है, तो ये दोनों कभी भी माइनस नहीं होंगे। ये सिर्फ अपने जैसे वेरिएबल्स मतलब जिन नंबर्स में वेरिएबल्स होता है नंबर्स के साथ, सिर्फ ये उन्हीं के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब प्लस माइनस होते हैं। तो हम इससे तो होगा नहीं है माइनस, तो हम क्या करेंगे 9 y = 150 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। x + y = 15 है जो एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल में। वो कैसे, क्योंकि x + y इसमें 2 वेरिएबल्स हैं अलग अलग, तो ये 2 वेरिएबल्स कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि इसमें इक्वल है। जिसमें इक्वल लिखा मतलब जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल लगा होता है वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है, और 1 वेरिएबल वो तब कहलाएगी जब उसमें एक ही अल्फ़ाबेट होता है, और जब 2 हो जाएंगे तो 2 वेरिएबल का कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। Linear equation in 2 variable can be put in the standard form x + y + c x + y by + c = 0, where a, b and c are real number and a and b both are not 0। जो लीनियर इक्वेशन होते हैं वो 2 वेरिएबल में होता है, हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं x + xx ax + by + c = 0, जहाँ पे a and b c रियल नंबर्स होते हैं और a and b जो होते हैं वो 0 नहीं होते हैं। ax + b = 0 इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, और ax + b = 0 क्या होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। a and b आर रियल नंबर्स
पुट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन द फॉर्म ax प्लस 0.y प्लस v इक्वल 0। हम इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। बस आप इतना याद करिएगा, रखिएगा कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। और अगर हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को टू वेरिएबल में एक्सप्रेस करेंगे तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है। ओके, हमें यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, एक्सप्रेस 3y माइनस 3y प्लस 0 एक्सप्रेस 4 माइनस 3x इक्वल 0 एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया। अगर अब चलिए इससे अच्छे समझते कि इसने ये कैसे कर दिया, मतलब ऐसे कैसे कर दिया इसने ये, वैसे मैं आपको बताती हूँ इसने कैसे किया। क्योंकि हमारी जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करने वाली इक्वेशन मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी वो थी ये वाली, है ना। तो इसमें ax प्लस 0.y प्लस v इक्वल 0 है। तो हमारे पास ax है, हाँ है। तो हमारा ax क्या हुआ, हमारा माइनस, देखो क्या हुआ, माइनस 3x, वो हाँ माइनस 3x। और हमारा जो हमारे पास y तो है नहीं, तो हम क्या लिख देंगे 0, हम लिख देते हैं 0 और ये डॉट से जो मल्टीप्लाई का साइन होता है y। ओके, और हमारे पास इसमें b, इस वाली इक्वेशन में b है 4 है, तो 4 को मान लेंगे 4 ही होता है हमारा b, और इक्वल 0 रख देंगे। तो बन गई हमारी इक्वेशन आराम से। और अगर आप अभी भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आए तो हम ये एग्जांपल नीचे वाले करते हैं और अच्छे से समझते हैं। ट्राई योर सेल्फ। द एज ऑफ महिमा इज टू इज द एज ऑफ रेखा, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट अ सिचुएशन। जो एज है महिमा की वो ट्विज है एज ऑफ रेखा के, दुगनी है एज रेखा के एज के। तो हमें ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करनी है। तो चलिए रिप्रेजेंट कर गाइस, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हमने लेट करी है रेखा की एज y और महिमा की एज x। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लेट करी थी क्या, महिमा की एज x और रेखा की y। तो एक मिनट, हाँ, तो जो जिसकी एज ट्विज है, एज ऑफ रेखा की ट्विज है, महिमा की एज है तो 2y और x इक्वल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाली, ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो हमारा x तो है इसमें 1 लेट कर लेते 1x, और हमारा जो वी वाई है वो क्या है 2y है। तो अगर हम x के पास इस 2y को ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा ना, प्लस का है माइनस में हो जाए तो माइनस 2y और c। तो c हमारा क्या, हम क्या मान लेंगे इसे 0, ये जो डॉट है वो मल्टीप्लाई का साइन है 0c, है ना, और इक्वल में 0। तो ये हमारा आंसर था। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax इक्वल वी वाई प्लस सी इक्वल 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। हमें इन सब लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल वाले में मतलब फॉर्म करके एक्सप्रेस करके दिखाना है, और साथ ही साथ हमें उनकी वैल्यूज़ a b c की भी इंडिकेट करनी है ईच केस में। तो वो चलिए करते हैं। तो क्या पहला क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y प्लस इक्वल 1.15। तो हम कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे, ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो हमारा x क्या है इसमें 2x, मतलब ax हमारा क्या है 2x है, तो हमने लिख दिया। हमारे वी वाई क्या है 3y है, और हमारा c क्या है 1.15, लेकिन यहाँ ये प्लस का है, उस जगह ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 1.15 इक्वल 0। तो हमारी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू b, हमें फिर v और c की वैल्यू a b c की भी लिखनी है वैल्यू, तो 3 और इसकी 1.15। यहाँ सॉरी माइनस भी होगा, मैं लगाना भूल गया, आप लगा लीजिएगा। तो ये हमारा क्या था आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2x इक्वल बाई 5। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की, ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो हमारा ax क्या है -2x, हमारा y मतलब हमारा वी वाई क्या है 5y, माइनस का 5y, क्योंकि इधर का प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, माइनस का हो गया साइन -5y, और हमारा c तो है नहीं तो हम लिख देंगे 0 मल्टीप्लाई c। ओके, ये लिखा है। इक्वल में हमने क्या लिख दिया 0। तो ये a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू
0। तो ये अभी इसका क्वेश्चन था सेकंड का। सी है y माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, तो हमेरी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। तो y हमारे पास x तो है ही नहीं, ax तो है ही नहीं, तो हम क्या लिख देंगे 0.x। ओके, 0 मल्टीप्लाई x प्लस फिर हम क्या लिख देंगे, ओके हमारी जो ये वी वाई की क्या वैल्यू है, हमारी 1y होगी। ओके, क्योंकि हमारे पास v नहीं है ना, तो y है तो हम उसको 1 मान लेंगे। और c की वैल्यू क्या होती है -2। ओके, इक्वल 0, वैल्यू a की 0, v की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। तो यही हमारा आंसर है। अब हम डी क्वेश्चन देखते हैं। डी क्वेश्चन है x माइनस 7y इक्वल -4। तो ax प्लस वी प्लस 7c प्लस c इक्वल 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो हमारा ax क्या है हमारा 1, वी वाई हमारा क्या है -7y, और प्लस c क्या है हमारा -4 है साइड, +4 हो जाएगा इधर इक्वल 0। तो a की वैल्यू 1 हुई, v की वैल्यू -7 हुई और c की वैल्यू 4 हुई। तो गाइस हमारे ये डी क्वेश्चन का आंसर था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा। एक्सप्रेस थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें ये जो हमें दे रखी हैं, हमें इन्हें एक्सप्रेस करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। ओके, तो चलिए करते हैं। इसमें भी क्या लगेगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, आई होप आपको याद होगी, ax प्लस वी प्लस c इक्वल 0। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका फर्स्ट का आंसर है x इक्वल -5। तो हमने अपनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाली स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दी है, ax प्लस वी प्लस c इक्वल 0। तो हमारा ax क्या है हमारा 1x है, हमारे पास वी नहीं है तो हम लिख देंगे 0.y मतलब मल्टीप्लाई, और हमारे पास c में है -5 मतलब -5 उधर जाके +5 होते तो +5 इक्वल 0। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा बी क्वेश्चन है y इक्वल 3। तो ax तो हमारे पास है नहीं, तो 0 इंटू एक्स प्लस y है हमारे पास तो 1y, और 3 हमारे पास प्लस का है उस साइड जाके माइनस में जाएगा तो -3 इक्वल 0 हमारा आंसर। अब देखिए c हमारा है 5 इक्वल 2x। ax तो हमारे पास है 2x, वी हमारे पास नहीं तो 0 इंटू वाई, और c में हमारे पास प्लस का 5 है उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल 0 ही हमारा आंसर डी क्वेश्चन। 3x प्लस 2 इक्वल 0। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हुई ax प्लस वी प्लस c इक्वल 0। तो हमारे पास 3x ax है 3x, और वी हमारे पास नहीं है तो हम लिख देंगे 0 इंटू वाई, और c है हमारे पास 2। ओके, प्लस 2 इक्वल 0 हमारा आंसर है। गाइस हमारी जो आज की वर्कशीट थी वो यहीं पे खत्म होती होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।